प्रणाम। दीदी ने पूछा उसी का थोड़ा-सा आगे का संशय मेरे को कि प्राण और आत्मा अगर भिन्न-भिन्न तत्व हैं, तो जब किसी का देहांत होता है तो आत्मा निकल जाए तभी देहांत होता है, तो प्राण तब भी उस मृत शरीर में विद्यमान रहता है क्या? ना, प्राण भी चला जाता है सर? इंद्रियों के साथ, सूक्ष्म शरीर के साथ। तो प्राण भी तो जैसे हमारे ज्ञान 5 ज्ञानेंद्र होते हैं उसी के अंतर्गत ही आते हैं। अलग है ना उनसे। प्राण से ज्ञानेंद्रियां काम कर रही हैं। तो प्राण और आत्मा कैसे हम भिन्न देखें? एक ही प्रकार प्रतीत होता है। जैसे इंद्रियां अलग हैं, सूक्ष्म शरीर अलग है, आत्मा के साथ ही जाता है, लेकिन है तो अलग। जो सप्त सूक्ष्म शरीर रहते हैं उन्हीं के साथ प्राण भी रहते हैं। सप्तदश 17। हाँ, उसी के साथ सप्तदशैकम। 18 हो गए, सप्तदश और 1, सप्तदशैकम लिंगम, लिंग शरीर है ना। चलो भाई, रामायण पढ़ें थोड़ा। सुतीक्ष्णेनाभ्यनुज्ञातं प्रस्थितं रघुनन्दनं हृद्यया स्निग्धया वाचा भर्तारमिदमब्रवीत् अधर्मं तु सुसूक्ष्मेण विधिना प्राप्यते महान् निवृत्तेन तु शक्योऽयं व्यवसानात् कामजादिह त्रीण्येव व्यसनान्यन्यत्र कामजानि भवन्त्युत मिथ्यावाक्यं परमकं तस्माद् गुरुतरावुभौ परदाराभिगमनं विना वैरं च रौद्रता। इतना ही है। तो वहां से जब निकले हैं, सुतीक्षण अभ्यनुज्ञातम प्रस्थितम रघुनंदनम, महर्षि सुतीक्षण के द्वारा आज्ञा मिल जाने पर जब श्री राम प्रस्थितम, जब उन्होंने प्रस्थान किया रघुनंदन ने, तो हृदया स्निग्धया वाचा भर्तारम इदम अब्रवीत, तो सीता माता ने बहुत स्निग्ध वाणी में, मधुर वाणी में, और हृदया बहुत ही युक्ति युक्त वाणी में श्री राम से ये शब्द कहे। जो उनके मन में आया तो उन्होंने बोल दिया सीता माता ने। अधर्मम तो सुसूक्ष्मेण विधिना प्राप्यते महान, तो वो कह रहे हैं कि जो आपने निवृत्तेन तो शक्योयम व्यवसानात् कामजाद इह, व्यवसानात् कामजात, जो आपने निश्चय किया है ये निश्चय कामजात, कामना से उत्पन्न हुआ है। क्या निश्चय किया था? असुरों को मारने का। तो कह रहे हैं अधर्मम तो सुसूक्ष्मेण विधिना प्राप्यते, महान महान अधर्मम विधि ना, इस विधि से। कौन सी विधि से? जो आपने असुरों को मारने की प्रतिज्ञा की है, इस विधि से महान अधर्मम तो सुसूक्ष्मेण प्राप्यते। ठीक है, धर्म भी होगा, इतने ऋषियों की रक्षा होगी तो उससे धर्म भी, पुण्य भी मिलेगा, लेकिन सुसूक्ष्मेण, अत्यंत सूक्ष्म दृष्टि से यदि देखें तो महान अधर्मम प्राप्यते, महान अधर्म भी प्राप्त होगा। मतलब सामान्य अधर्म प्राप्त नहीं होगा, सीता माता कह रही हैं महान अधर्म भी प्राप्त होगा। श्री राम से कह रही हैं कि आप इसको अत्यंत सूक्ष्म दृष्टि से यदि देखें तो सुसूक्ष्मेण, इनको मारने से पुण्य भी होगा लेकिन पाप भी होगा। क्यों? निवृत्तेन तो शक्योयम व्यवसानात् कामजात इह, इससे निवृत्त नहीं हुआ जा सकता है। निवृत्तेन तो शक्योयम व्यवसानात् कामजात इह, जो आप कर रहे हैं तो उससे निवृत्त होने पर ही आप अधर्म के संचय रूपी दोष से बच सकते हैं। किससे निवृत्त होने पर? जो आप ये कामना कर रहे हैं ना कि सबको मुझे मारना है, इस भावना से यदि निवृत्त होंगे तो ही बच सकते हैं, नहीं तो सुसूक्ष्म रूप से तो पाप लगेगा। तो माताओं के हृदय थोड़ा सा वो होता है, ज्यादा करुणा से युक्त होता है, तो उनके हृदय में जल्दी से ना ये किसी को सताना,
लड़ाई झगड़ा अपवाद रूप में तो देखो कहीं भी मिल जाएगा, लेकिन अपेक्षाकृत उनमें ज़्यादा दया होती है। तो इसको ये लगा कि भाई इन्होंने प्रतिज्ञा कर ली सबको मारने की, तो इनको भी सूक्ष्म रूप से तो पाप लगेगा। त्रिण्येव व्यसनान्यत्र कामजानी भवन्त्युत मिथ्यावाक्यं परमकं तस्मात् गुरुतरौ बुभौ परदाराभिगमनं विना वैरं च रौद्रता। त्रीणि एव व्यसन अन्यत्र कामजानी भवन्ति। बोले काम से कामजानी त्रीणि एव व्यवसानी अत्र भवन्ति। काम से तीन प्रकार की कामनाओं से तीन प्रकार के जो दोष हैं वो उत्पन्न हो जाते हैं। किसी कामना को लेकर के तीन प्रकार के दोष उत्पन्न हो जाते हैं। मिथ्या वाक्यम, मिथ्या भाषण करना, और परमकम, ये तो परमता वो है पाप। मिथ्या वाक्यम परमकम तस्मात् गुरुतरौ उभौ, झूठ असत्य भाषण करना ये भी परम पाप है। सत्य बोलना परम पुण्य है, तो असत्य बोलना परम पाप है। और इस पाप से भी बड़े तस्मात् गुरुतरौ उभौ, बाकी के जो दो दोष उत्पन्न होते हैं कामना से, वो इससे भी बड़े हैं। कौन से हैं वो दोष? परदाराभिगमनम विना वैरम च रौद्रता। तो परदाराभिगमनम, कोई पुरुष है तो उसके लिए किसी पर स्त्री का स्मरण करना महापाप है, असत्य से भी बड़ा पाप है। कोई स्त्री है तो पर पुरुष का चिंतन करना ये भी बहुत बड़ा पाप है। तो अब ये इतनी छोटी सी पंक्ति, एक श्लोक का भी इतना छोटा सा पार्ट, अब ये सब के यदि समझ में आ जाए तो देखो कितना पवित्रता से संसार भर जाए। तो इसको रामायण में इसको क्या कहा? परम पाप से भी ऊपर का पाप कहा। और दूसरा क्या है? विना वैरम च रौद्रता, किसी ने हमारा कुछ बिगाड़ा नहीं, हमारे से जिसका कोई वैर नहीं, और उसके प्रति रुद्रता का भाव होना, उसको दंड देने का, उसके प्रति अप्रियता का भाव होना, हिंसा का भाव होना, इसको क्या माना है? परम पाप। कई बार क्या होता है कि हम किसी व्यक्ति से प्रीति करते हैं और वो व्यक्ति किसी तीसरे व्यक्ति से वैर करता है। अब इस तीसरे व्यक्ति का और उसका बीच में क्या हुआ, किस कारण से वैर हुआ, हमें नहीं पता, लेकिन हम केवल इसलिए उस व्यक्ति से वैर कर लेते हैं क्योंकि उसका हमारे मित्र से वैर है। इसे हो जाता है ना। तो इसको परम पाप माना है रामायण में। फिर आपने तो उसके साथ कभी व्यवहार किया ही नहीं, आप उसके संपर्क में कभी आए नहीं। ये आप थोड़ा सा भी ध्यान से देखेंगे ना अपने जीवन को, तो ये बहुत स्पष्टता से दिखाई देगा। किसी ने किसी के बारे में कह दिया, जैसे मेरा किसी एक व्यक्ति के साथ स्वभाव नहीं मिलता है, उसका जीने का तरीका अलग है, मेरा जीने का तरीका अलग है। अब उस व्यक्ति के संपर्क में रहने वाले जितने भी लोग हैं, उस व्यक्ति ने उन सबको कह दिया ये तो बड़े खूंखार हैं, ये तो बड़े रुद्र हैं, ये तो बड़े दंड देने वाले हैं, कुछ भी कह दिया, जो उसको लगा वैसा उसने कह दिया, और उन सब ने मान लिया वैसा। और अब वो सब हमारे साथ कैसा व्यवहार करते हैं, जैसा उन्होंने सुना वैसा ही व्यवहार करते हैं। तो इससे क्या होगा, फिर वो पाप के भागी हो जाएंगे। फिर आप तो कभी संपर्क में आए नहीं ना, तो आपको क्या पता हमारा स्वभाव कैसा है। या हमने किसी के बारे में बता दिया किसी को, भाई उनसे बच के रहना, बड़े खूंखार हैं, और आपने मान लिया मेरी बात को, तो आप तो कभी उनके संपर्क में आए ही नहीं। तो ऐसे होता है, नहीं होता है। माता पिता बच्चों को बता देते हैं, ये जो तेरे चाचा हैं ना, ये जो तेरे ताऊ हैं, बड़े बेकार व्यक्ति हैं ये, तो कोई ज़रूरत नहीं इनके पास जाने की, बस मिल जाए सामने पड़े तो नमस्ते कर लिया करो, बाकी इन्होंने कि हमारे को कितना सताया है,
अब उस बच्चे के दिमाग में सदा सदा के लिए बात भर गई, तो उसका आचरण उस चाचा ताऊ को या किसी भी व्यक्ति को देख करके कैसा होगा? वैरपूर्ण होगा। ऋषियों ने बताया कि असुर हमें सताते हैं। श्री राम ने मान लिया, तो बोले इनका सब का नाश करते हैं फिर। तो सीधा सीधा तो असुरों से पाला पड़ा नहीं अभी। तो सीता माता यूं कह रही हैं इनको कि भाई आप उनके कहने से, इन्होंने आपका कोई अहित नहीं किया ना, विना वैरम, बिना किसी वैर भाव के, रुद्रता, आप सबकी हिंसा कर रहे हैं, रुद्रता का भाव उनके प्रति ला रहे हैं, तो सुसूक्ष्म रूप से तो ये अधर्म हो रहा है, पाप लगेगा इसका, ऐसे इन्होंने कहा। तो 3 पाप कौन से बताए? असत्य भाषण, परदाराभिगमनम, और तीसरा बिना वैरम च रुद्रता। तो बिना वैर के किसी के प्रति रुद्रता नहीं अपनानी चाहिए, ये सीता माता का कहना है। मिथ्यावाक्यं न ते भूतं न भविष्यति राघव, कुतोऽभिलक्षणं स्त्रीणां परेषां धर्मनाशनं। तृतीयं यदिदं रौद्रं परप्राणाभिहिंसनं, निर्वैरं क्रियते मोहात् तच्च ते समुपस्थितं। प्रतिज्ञातस्त्वया वीर दण्डकारण्यवासिनां, ऋषीणां रक्षणार्थाय वध संयतिराक्षसाम्। एतन्निमित्तं च वनं दण्डका इति विश्रुतं। प्रस्थितस्त्वः स भ्रात्रा धृतबाणशरासनः। न हि मे रोचते वीर गमनं दण्डकान् प्रति। स्नेहाच्च बहुमानाच्च स्मारये त्वां न शिक्षये। अपराधं विना हन्तुं लोकान् वीर न कामये। क्षत्रियाणां तु वीराणां वनेषु नियतात्मनां। धनुषा कार्यमेतावद् आर्तानामभिरक्षणं। क्व च शस्त्रं क्व च वनं क्व च क्षात्रं तपः क्व च। तो माता जी कह रही हैं कि ये 3 जो दोष किसी कामना से उत्पन्न होते हैं, इनमें पहला जो है मिथ्या वाक्यम, न ते भूतम न भविष्यति। हे राघव, मिथ्या भाषण वाला दोष तो आप में ना कभी आज तक लगा और ना कभी लगेगा। न भूतो न भविष्यति, आप कभी असत्य ना आज तक कभी आपने बोला और ना ही आप कभी बोलेंगे, क्योंकि आपका चरित्र इतना ऊंचा है। तो पहला पाप तो कभी आपको लग नहीं सकता है। कुतोऽभिलषणं स्त्रीणां परेषां धर्मनाशनम, और जो दूसरा पाप बताया था परदाराभिगमनम, वो भी कभी आपको नहीं लग सकता है। जो धर्मनाशनम, धर्म का नाश करने वाला जो दूसरा पाप है। तो परेषां स्त्रीणाम कुतोऽभिलषणम, कैसे आप इस पाप को भी कर सकते हैं, अर्थात कभी नहीं कर सकते। तो 2 पाप तो आपको कभी नहीं लग सकते, ना असत्य भाषण का पाप लगेगा और न परदाराभिगमन का पाप लगेगा। तृतीयम यदिदम रौद्रम पर प्राणाभिहिंसनम, लेकिन जो तीसरे वाला पाप बताया है शास्त्रों में, बिना वैर के रुद्रता दिखाना, ये इदम इस समय जो आपने किया है, तृतीयम यद इदम रौद्रम पर प्राणाभिहिंसनम, दूसरों के प्राणों की हिंसा करने वाला जो तीसरा पाप है। निर्वैरम क्रियते, जो बिना किसी वैर के ही किया जाता है। मोहात् तच्च ते समुपस्थितम, ये इस समय आपके पास मोह के कारण समुपस्थित हो गया। किन के प्रति मोह पैदा हो गया? ऋषियों के प्रति। ऋषियों के प्रति मोह पैदा हो गया। तो अब ये, अच्छा दूसरी दृष्टि से देखें तो प्रजापति की ही संतान है, सुर भी और असुर भी। और क्योंकि भगवान राम तो विष्णु के अवतार हैं और माता सीता तो जगत जननी भगवती माता ही हैं, तो उनको ऐसे लगा होगा कि भाई हैं तो सारे अपने ही। लेकिन वो बोल रही हैं
शास्त्र का प्रमाण लेकर के। तो इसलिए कह रहे हैं निर्वैरम क्रियते मोहाच्यते समुपस्थितम। तीसरा जो दोष है, जो पाप है, वो मोह के कारण आपके समक्ष उपस्थित हो गया है। प्रतिज्ञातः, कैसे उपस्थित हुआ? प्रतिज्ञातः, जो आपने प्रतिज्ञा की है असुरों को मारने की ऋषियों के सामने, उस प्रतिज्ञा से। पंचमी, प्रतिज्ञातः त्वया वीर, हे वीर आपके द्वारा जो प्रतिज्ञा की गई, दंडक अरण्यवासी नाम, दंडक वन में रहने वाले जो अरण्यवासी हैं, जो ऋषि मुनि हैं, उनके सामने हे वीर जो आपने प्रतिज्ञा की है, इस प्रतिज्ञा के कारण ये तीसरे वाला पाप आपके सामने उपस्थित हो गया है। कौन सी प्रतिज्ञा है वो? ऋषिणाम रक्षणार्थाय, ऋषियों की रक्षा के लिए, वध संयति रक्षसाम, राक्षसों का वध करूंगा मैं, ये जो आपने प्रतिज्ञा ली है ये समुपस्थित हो गई है आपके सामने। एतन्निमित्तं च वनं दण्डका इति विश्रुतं प्रस्थितः त्वं सह भ्रात्रा धृतबाणशरासनः। एतन्निमित्तं च वनं दण्डका इति विश्रुतम्, आपने प्रतिज्ञा करके क्या कहा कि इस निमित्त से ही, इस कारण से ही, असुरों का विनाश करने के लिए ही, वनवदंडका इति विश्रुतम प्रस्थितः त्वं सह भ्रात्रा धृत बाण शरासन, आप अपने भाई समेत भाई सहित धनुष और बाण धारण करके इसी प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए इस अरण्य में मैं आया हूँ या इसमें आगे बढ़ रहा हूँ, ऐसा आपने कहा। एतन निमित्तम, इस प्रतिज्ञा के कारण, जो आपने कहा कि मैंने तो इसी कारण से अपने भाई को साथ लेके ये धनुष और बाण उठा रखे हैं, इन सब का मैं विध्वंस करूंगा। तो ये जो आपने प्रतिज्ञा की है ये तीसरे पाप को जन्म देने वाली है। न हि मे रोचते वीर गमनं दंडकान् प्रति स्नेहाच्च बहुमानाच्च स्मारये त्वां न शिक्षये। इसलिए माता कह रही हैं कि न ही हे वीर न ही मे रोचते दंडकान गमनम प्रति, मेरी इच्छा नहीं हो रही अब आगे दंडक वन में जाने की, क्योंकि दंडक वन में जाएंगे आप बहुत सारे असुरों को मारेंगे, तो यहीं एक कुटिया बना लो, 14 साल यहीं रह लेंगे तो पाप से भी बच जाएंगे और मेरी इच्छा भी नहीं हो रही है आगे जाने की। न मे रोचते वीर गमनम दंडकान प्रति, लेकिन ये बात मैं आपको किस लिए कह रही हूँ? स्नेहाच्च बहुमानाच्च, आपका बहुत सम्मान करते हुए कह रही हूँ और आपके प्रति अत्यंत प्रीति है इसलिए कह रही हूँ। न त्वाम शिक्षये, आपको कोई शिक्षा नहीं दे रही हूँ, आपको कोई उपदेश नहीं दे रही हूँ बस मैं तो केवल आपको स्मरण करवा रही हूँ कि आप भी जानते हैं इन नीति वाक्यों को, तो इसलिए मुझे तो आगे दंडकारण्य में घुसने की इच्छा ही नहीं हो रही है। अपराधम विना हंतुम लोकान वीर न कामये, क्योंकि जो वीर लोग होते हैं वो विना अपराधम, बिना किसी अपराध के, लोकान हंतुम न कामये, लोक के किसी भी प्राणी को मारने की कामना या इच्छा नहीं करते हैं जो वीर पुरुष होते हैं। क्षत्रियाणाम तो वीराणाम वनेषु नियतात्मनाम धनुषा कार्यम एतावत आर्तानाम अभिरक्षणम। कह रहे हैं क्षत्रियाणाम तो वीराणाम, जो क्षत्रिय वीर होते हैं, और वनेषु नियतात्मनाम, जो वनों में जाने के लिए नियत किए गए हैं, वन में जाने का जिनको वो मिला है, निर्देश मिला है, ऐसे वीर विना अपराधम लोकान हंतुम न कामये, उनको अपराध प्राणियों को मारने की कामना नहीं करनी चाहिए। धनुषा कार्यम एतावत आर्तानाम अभिरक्षणम, तो फिर धनुष किस लिए धारण करते हैं क्षत्रिय? आर्तानाम अभिरक्षणम,
कार्यम, जो आर्त हैं, जो दीन दुखी हैं, उनकी रक्षा के लिए धनुष धारण किया जाता है। क्वचे शस्त्रम क्वचे वनम, लेकिन वो कहाँ किया जाता है? दीन दुखियों की रक्षा के लिए धनुष धारण क्षत्रिय वीरों के द्वारा लोक में किया जाता है। वन में जाके तो तपस्या करनी चाहिए, वन में धारण नहीं करना चाहिए। तो आप अयोध्या में जाके धारण करना। जो कोई दुखी हो तो वहां राजा बन करके दुखियों की रक्षा के लिए धनुष और बाण को धारण करना आप। क्वचे शस्त्रम क्वचे वनम, यहाँ वन में शस्त्र का क्या काम है? वन में तो तपस्या का काम है। क्वचे शस्त्रम क्वचे वनम क्वचे क्षात्रम तप क्वचे, कहाँ क्षात्र धर्म जिसमें हमेशा ही एक शौर्य वीर्य उत्साह बना रहता है कि किसको पराजित कर दें, किसको अपराधी को मार दें, तो कौन कहाँ, तो वो भावना वो तो होती है लोक में राजा के पास। और क्वच तपह, वनों में तो तप होता है, तो तप में हिंसा नहीं होती है। और जहाँ ये हिंसा आदि की जाती है आर्त की रक्षा के लिए, किसी जरूरतमंद की रक्षा के लिए, तो वो तो अयोध्या में की जा सकती है। तो माता जी को ये लग रहा है वन में आकर के तो श्री राम को एक आपद धर्म में प्रयोग करने के लिए, इमरजेंसी में प्रयोग करने के लिए तो धनुष बाण साथ में रखना चाहिए, लेकिन वैसे तो फुल टाइम तपस्या करनी चाहिए वन में। तो ऐसे लग रहा है इनको। यदार्य कलुषा बुद्धिर्जायते शस्त्र सेवनात् पुनर्गत्वा त्व अयोध्यायां क्षात्र धर्मं चरिष्यसि। धर्मादर्थ प्रभवते धर्मात् प्रभवते सुखं, धर्मेण लभते सर्वं धर्मसारम् इदं जगत्। नित्यं शुचिर्मति सौम्य चर धर्मं तपोवने, सर्वं हि विदितं तुभ्यं त्रैलोक्यमपि तत्त्वतः। स्त्री चापलादे तदुदाहृतं मे, धर्मं च वक्तुं तव कः समर्थः। विचार्य बुद्ध्या तु सहानुजेन, यद्रोचते तत् कुरु माचिरेण। इसलिए तद आर्य कलुषा बुद्धि जायते शस्त्र सेवनात्, और कह रही हैं कि हे आर्य, इस शस्त्रों को धारण करने से थोड़ी सी तो बुद्धि कलुषित होती है, थोड़ा तो भाव आता ही है ना। तो यहाँ रहते हुए तपस्या करनी है आप अपने को, और क्योंकि शस्त्र धारण किया हुआ है तो थोड़ा तो उसका प्रभाव भी आएगा। तो वो जो थोड़ा सा बच जाएगा ना भाव, शस्त्र धारण करने से, जो तपस्या करने से भी नष्ट नहीं होगा, तो उस भाव का पुनः अयोध्यायाम गत्वा, पुनः जब आप अयोध्या लौट जाएंगे तब क्षात्र धर्मम चरिष्यसि, तब फिर उस क्षात्र धर्म का पालन कर लेना। यहाँ तो क्या करो, केवल तपस्या करो। अब जो व्यक्ति की अपनी भावना होती है ना, वो तो कहीं भी चला जाए व्यक्ति, तो वो उसके साथ ही जाती है भावना। तो एक बार मैं कुछ गृहस्थी माताएं हैं, तो वो मेरे साथ गई गंगोत्री। ये तो 96 या 7 की बात है। तो इतना आग्रह करें हमें वो दिखा दो गंगोत्री गंगोत्री, तो महाराज जी बोले आप इनको लेके जाओ, 3-4 माताएं। और फिर जब वहाँ पहुँच गए, जून महीने में गए थे, तो वहाँ उनके घर से फोन आया कि बारिश हो रही है। तो पूरा 2 दिन वहाँ रुके, लेकिन वो पूरे 2 दिन अपने घर की ही चर्चा करते रहे। पानी भर गया होगा, बच्चा स्कूल कैसे गया होगा, बस नहीं आई होगी। तो मैं यूँ कहूँ कि देखो ये कितने सुंदर सुंदर ऊंचे ऊंचे इसके पेड़ हैं चीड़ के वहाँ पर, तो इनको देखो देखो भगवान का सौंदर्य, कहाँ पत्थरों में भी इतने बड़े बड़े, और ये देखो गंगा मैया, ओ वो फिर वही चर्चा। तो मैंने कहा कि आप यहाँ आए क्यों थे फिर, ये बताओ मेरे को। तो फिर बेचारे चुप हो जाएं। फिर वो धीरे से कहें, इसके सामने कहेंगे तो फिर डांट पड़ेगी, लेकिन चिंता तो है बच्चा स्कूल कैसे जाता होगा।
तो भाई कहीं भी व्यक्ति चला जाए, जो उसकी भाव चेतना है वो तो साथ जाती, वो वहां जाके वो ही चिंतन करेगा। गुरुकुल से आप चले भी गए ना कहीं भाग के तपस्या करने, पता नहीं गुरुकुल में तो अब मैं तो आ गया, मैं तो फिर भी टोक देता था उसको, अब तो बिल्कुल वो कोई टोकने वाला भी नहीं है, तो और ज्यादा अपराधी होगा वो, तो और ज्यादा मनमानी करेगा, इसका होगा क्या। अरे तू तेरा सोच, तू तपस्या के लिए आया है भाई। तो माता सीता को क्या लगता है, किसी भी निमित्त से हम वन में आ गए ना, चेके कई माता के कहने से आए, कैसे भी आए, तो अब अपने पति से कह रही हैं, श्री राम से कह रही हैं कि अब यहाँ रह के अपने को केवल तपस्या करनी चाहिए, ये क्षात्र धर्म की बातें जो हैं ये अयोध्या में जाके कर लेना। किस अपराधी को दंड देना है, किस निरपराध की रक्षा करनी है, तो जब राजा बनेंगे क्षात्र धर्म को अपनाएंगे तब कर लेना, यहाँ तो अपने को तप करना चाहिए केवल। तो ये इनका कहना। अब श्री राम इनको क्या उत्तर देंगे ये फिर कल पढ़ेंगे, आज यहीं विराम लेते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए, राम प्रभु की भद्रता का, सभ्यता का ध्यान धरिए, ध्यान धरिए, राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए। राम के गुण गुण चिरंतन, राम के गुण गुण चिरंतन, राम गुण सुमिरन रतन धन, राम गुण सुमिरन रतन धन। मनुजता को कर विभूषित, मनुज को धनवान करिए, ध्यान धरिए, राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए। राम प्रभु की भद्रता का, सभ्यता का ध्यान धरिए, ध्यान धरिए, राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए, राम। ओम श्री गुरुभ्यो नमः।